बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कद्र मुअज़्ज़ज़ीन सामीन वादरीन एहलियाने फ़ारूक़ाबाद, मेरे यारान तरीक़त व मसलक हज़रात सादात किराम, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सनख़वानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन नौजवानों को, इनकी बज़म को, जिन्होंने तीसरी सालाना उर्स आला हज़रत अली रहमा के मौका पर इस खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया। काफ़ी दिन पहले भाई अब्दुल्ला ने इस महफ़िल के लिए वक्त ले लिया था और आज वादे के मुताबिक मेरी हाज़िरी हुई। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मौका उर्स आला हज़रत का है और आला हज़रत के उर्स मुबारक के मौका पर हम सब जमा हैं आपकी शान मुबारक और आपका मकाम रिफ़त ज़िक्र करने के लिए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जिन लोगों के मकाम की बुलंदी का ज़िक्र फरमाया है वो दो तरीके हैं और दो तरह के लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बताया कि इनकी शान बड़ी बुलंद है, और जिन्हें अल्लाह ताला ने बतलाया है कि ये बड़े ऊंचे रुतबे वाले हैं। उनमें एक रुतबा जो अल्लाह ने बताया कि जिनका मकाम अल्लाह के यहाँ बड़ा बुलंद है, फरमाया वो लोग हैं जो तकवे वाले हैं, जिसको कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह के यहाँ मुकर्रम वो है जो तकवे में बहुत ज़्यादा है। ये वो मकाम है जिसे अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में इरशाद फरमाया और ज़िक्र फरमाया और बताया कि ये तकवा जो है जिसे नसीब हो जाए वो अल्लाह के यहाँ बड़ा बरगुज़ीदा होता है। दूसरा दर्जा जिन लोगों का बुलंद बाला है, अल्लाह ताला उनके बारे में इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह फरमाता दूसरे वो लोग हैं जिनके दरजात बहुत बुलंद हैं। ये वो हज़रात हैं जिन्हें अल्लाह ने इल्म की दौलत से नवाजा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि महबूब आप इरशाद फरमा दें कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आप फरमाएं भला इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले भी बराबर हो सकते हैं। इसे अरबी में आय मुबारका की इस इस्तिलाह को हमारे यहाँ इस्तिफ़ाम इनकारी कहते हैं। इस्तिफ़ाम इनकारी का मतलब होता है कि सवाल के अंदर ही उसका जवाब मौजूद हो। सवाल इस अंदाज से करना कि जिसमें जवाब मौजूद है। जैसे कुरान में कई मकामात पर अल्लाह ने इस्तिफ़ाम इनकारी इरशाद फरमाया है। जैसे अल्लाह फरमाता है कि अलम नजअल लकुम मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा। इन आयात में अल्लाह ताला ने इस्तिफ़ाम इनकारी इरशाद फरमाया है और जिनका मतलब ये होता है इन सारी बातों का कि क्या हमने तुम्हारे लिए ये नहीं किया। मुराद ये होता है कि किया, इसका जवाब ये है कि किया। इसी तरह यहाँ इरशाद फरमाया कि महबूब इनसे कहो अल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, भला इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले बराबर हो सकते हैं। मुराद ये कि नहीं हो सकते। अब तीन आयत आपके सामने मैंने जिक्र कर दी और इनमें तीनों में जो आपको बात मुश्तरक नजर आई है वो क्या है, वो ये है कि अल्लाह के यहाँ जिनके दर्जे बुलंद हैं वो दो तरह के लोग हैं। एक वो जो इल्म वाले हैं और एक वो जो
आप बोले जरा, एक वो जो तकवा अल्लाह ने जिन्हें नसीब फरमाया। और हर छोटी से छोटी बुराई से, गुनाह तो गुनाह रहा, हराम तो हराम रहा, मकरूह से भी बच जाने का नाम तकवा है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि शराब क्या है, सारे बोलो। आपको किसी से पूछना पड़ा जाके कि शराब क्या है? हम्म? जाग नहीं रहे आप लोग अभी तक। उर्से आला हजरत है और बैठे भी हम उर्से आला हजरत में, आप जाग नहीं रहे। मैं फिर सवाल करता हूं, शराब क्या है? पूछा किसी से? खुद बता दिया ना? या पूछ क्या है? सूद क्या है? पूछा किसी से? खुद बता दिया ना? सब पता। सारों ने जवाब दे दिया। मैंने पूछा शराब क्या, बोला हराम। मैंने पूछा सूद क्या, आपने कहा हराम। सारों ने जवाब दे दिया, बिल्कुल वाजे। दूध क्या है? किसी से पूछा? पानी क्या है? पूछा किसी से? सारों ने जवाब खुद दे दिया। लेकिन मैं पूछूं सिगरेट क्या है, किसने कहा? सिगरेट पीना क्या है? हाँ जी, मकरूह है। कईयों ने हराम क्या दिया? सिगरेट पीना हराम है जी। हुण जेड़े पींदे ने उन्हां दा की बनेगा? फिर कईयों ने कहा मकरूह है, कईयों ने कहा मकरूह है। अब आप फंस गए कि नहीं फंस गए? अब आपके पास जवाब नहीं है। हालांकि कितनी आम सी बात, बड़ी आम सी बात। मैं एक जगह तकरीर के लिए गया, सियाल शरीफ। हुण गल सुनन वाली, शाह जी उत्थे मेरे तो पहले एक दो दिन पहले एक बंदा तकरीर कर गया। वो तकरीर जनाब साबित कर गया कि मौला अली सब तो अफजल ने, अफजलीयत मौला अली ते उन्हें तकरीर की थी, साबित कर गया। पिंड दे लोग मैनू कहंदे ने जनाब जरा दसो ये हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे अकीदा की है? असी ते हजरत अबू बकर सिद्दीक नू अफजल समझने हैं। अफजलियत हजरत अबू बकर सिद्दीक दी है। अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मुमिनीना अबी बकर सिद्दीक। तो अब बताएं कि हमारा सारा गांव कहता जनाब उन्हें इन्नी दलीलां दित्तियां ने, इन्नियां दलीलां दित्तियां ने, इलम दे हिसाब नाल उन्हें दस्सिया होर बड़ियां गल्लां। मैं क्या फिर आंदे ने सारा पिंड आंदा जनाब बड़ी तकरीर कर गया बंदा, साबित होया कि हजरत अली तमाम खुलफा तो अफजल। मैं क्या ठीक है। मैं पिछले साल रबीउल अव्वल दी गल है, सियाल शरीफ मैं फिर तकरीर की थी। तकरीर तो बाद सारा मजमा बैठा सी। मैं उन्होंने पूछा, मैं क्या दसो भाई सलाम करना वाजिब है या फर्ज है? तुसी दसो सलाम करना वाजिब है या फर्ज है जी? सारे बोलो, सारे बोलो। किए फर्ज है? अच्छा, किए वाजिब है? हुण इस मजमे में इख्तलाफ है, कई पे आंदे फर्ज है, कई पे आंदे वाजिब। हुण तुसी भी सारे और से आला हजरत च आए हो, दिन कितनी बारी तुसी सलाम कर दियो लोगों को, लेकिन एडे वड्डे मजमे समझ आई गल? मौला अली दी अफजलियत साबित करके बंदा गया, सारा पिंड आंदा जनाब क्या बात है, अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा जाता था। वो तकरीर के बाद कहते हैं जनाब मौला अली अफजल ने, सारा पिंड इस गल ते राजी हो गया भाई मौला अली पाक दी अफजलियत साबित कर दी मौलवी ने, कमाल हो। हुण मैं उस पिंड के लोगों को पूछा कि दसो सलाम करना की है, फर्ज है या वाजिब है? सारा मजमा चुप है, किसी एक ने जवाब नहीं दिता। मैं क्या मूल तुहानू इन्ना भी नहीं पता, बुनियादी इलम है तुहाडा, तुहानू इन्ना ते पता नहीं सलाम करना की है, तुर पे हो अफजलियत पिछे।
जिन्होंने यह ना पता होवे कि सलाम करना की है, वो हुण साबित करनगे अफजल कौन है। शाह जी गल है करने वाली कि नहीं? हुण इन्हां लोकां साबित कर दसना है भाई कौन अफजल है। इन्हां लोगों को असीं पुछ लईए भाई जनाब मैं कहना जी मौला अली अफजल ने सारियां तो मैं कह तेरी हैसियत की है, तू किवें साबित करेगा है। हुण दसो जवाब देना की है, वाजिब है या फर्ज है जी? फर्ज है। हुण किन्ने उम्र हो गई तुहाडियां, तुहाडे जो कोई 40 साल का है, तुहाडे जो कोई 45 साल का है, तुहाडे जो कोई 50 साल का है जी, तुहाडे जो कोई 50 साल का है, तुहाडे कोई 60 साल का भी बैठा होना, 15-20 साल के भी कई बैठे हो। तो सलाम एक साडा बुनियादी, एक साडा बुनियादी जिहड़ा है रुकन है इस्लाम नूं ज़ाहिर करन दा। हुजूर ने फरमाया पहले सलाम करो फिर कलाम करो। फरमाया जिहड़ा सलाम ना करे उहदे नाल कलाम न करो। फारूकाबाद वालों, बात हो सकता है आपको मुस्कुरा दे, लेकिन ये मकाम तो रोने का है। आपके चेहरों पर हंसी तो आ गई, लेकिन सच तो ये है कि ये मकाम रोने का है कि हमें अपने उस रुकन के बारे में नहीं पता जिससे हमारे कलाम की इब्तिदा होती है। न सलाम करना फर्ज है, न सलाम करना वाजिब है। सलाम करना फर्ज भी नहीं है, सलाम करना वाजिब भी नहीं है। आप में से कईयों ने फर्ज का, कईयों ने वाजिब का, पता हमें इतना भी नहीं होता। और हम बहसों में पढ़ते हैं जनाब हजरत अबू बकर अफजल नहीं, हजरत मौला अली अफजल ने, पता सानू विचों इन्ना भी नहीं होता। हम दलीलों से साबित करते फिरते हैं आज कि जनाब हक पे कौन है और हक पे कौन नहीं है, अपनी दलीलों से। जो हुजूर ने हदीसों में कह दिया तो गल ही मुक गई। लेकिन उलमा का काम उलमा करेंगे ना यार, जो आलिमों का काम है वो आलिम करेंगे, हम साबित करेंगे। और मैं कहता हूं पता हमें इतना भी नहीं करना फर्ज है, ना सलाम करना वाजिब है, कुछ भी नहीं। सलाम करना सुन्नत है। सलाम करना क्या है? अस्सलामु अलैकुम, ये सुन्नत है। जवाब देना फर्ज नहीं है, जवाब देना वाजिब है। हमें इतनी सी बात नहीं पता, बुनियादी सी। हम अपने दलाल से क्या साबित करेंगे? मैंने आपसे पूछा बताइए सिगरेट क्या है, आप सोच ही पड़ गए। किसी ने कहा जी हराम है, किसी ने कहा जी है मकरू है। ना हराम है ना मकरू है। मैंने आपसे कहा शराब क्या है, आपने कहा हराम, इल्म था, अच्छी बात। मैंने कहा सूद क्या है, आपने कहा हराम, अच्छी बात। लेकिन मैंने कहा सिगरेट क्या है, तो इसको कहते हैं उछंबे में पड़ जाना। उछंबे का मतलब होता है कि बंदा समझ ना पाए कि क्या है। अब मैं बताता हूं, सूद हराम है, शराब हराम है, झींगा मछली खाना सबको पता हलाल है, झींगा मकरू है। कईयों ने कहा जी मछली की किस्म में से, उन्होंने कहा ठीक है मछली की किस्म में से खा सकते। कईयों ने कहा नहीं कईयों ने कहा जी मछली की किस्म का कीड़ा है, उन्होंने कहा मकरू है, तंजीही है, आम मकरू है। किसी ने कहा नहीं मछली की किस्म में से है ही नहीं, अलग समुद्री कीड़ा है, उनका मकरू है, तहरीमी है, नहीं खा सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूं मछली, आप सब कहेंगे हलाल। मैं आपसे पूछूं झींगा, आप सोच में पड़ जाएंगे, कई कहेंगे हलाल, कई कहेंगे मकरू है। अब इसके बाद एक और है इस्तिलाह जिसे कहते हैं मुबाह। मकरू तो फिर समझ में आता ना, लेकिन मुबाह जिसे करने का गुनाह कोई नहीं, न करने का सवाब कोई नहीं, या करने का सवाब कोई नहीं, न करने का गुनाह कोई नहीं, उसे कहते हैं मुबाह। सिगरेट क्या है? मुबाह। पियो सवाब कोई नहीं, ना पियो गुनाह कोई नहीं। सिगरेट पियो पीने का सवाब ते ना पियो ते गुनाह कोई नहीं, इसे कहते हैं मुबाह। बहुत तवज्जो चाहूंगा, अब आपके जहनों में आना चाहिए तकवा क्या है। फरमाया अल्लाह के यहां जिसका तकवा ज्यादा है वो दर्जे में बहुत ज्यादा है। हमने कहा तकवा क्या है? फरमाया हराम तो हराम रहा, मकरू तो मकरू रहा, जो मुबाह भी ना करे वो मुत्तकी है। अगर ये गल एडी होली कहने वाली है तो मैं राजी हाँ, फिर तुहाडी आवाज तो। अगर ये गल एडी होली कहने वाली सी तो फिर मैं राजी हाँ, जे नहीं तो फिर मैनू आवाज आए तुहाडी सुभान अल्लाह दी। अब समझ में आया तकवा क्या है? जो मुबाह से भी बच जाए,
मुबाह से भी मकरू तो मकरू रहा ना। मकरू की डेफिनेशन तो है ना, जैसे झींगे की मैंने आपको बताई, कईयों ने कहा तंजी है, कईयों ने कहा तहरीमी है, तो डेफिनेशन तो है ना मकरू की है। लेकिन मुबाह वो है जो मकरू भी नहीं है, उससे भी नीचे का दर्जा है। लेकिन जो मुबाह में भी न पड़े ना, फरमाया ये अतका है, इसका दर्जा बहुत आला है। इसलिए अल्लाह फरमाता लाजमी बात है जिसका खुदा के यहां मकाम बुलंद होना था और जिसके दर्जे अल्लाह के दरबार में ऊंचे होने थे, फिर उसकी ये शान तो है ना कि वो मुबाह में भी ना पड़े, क्योंकि उसने इज्जत अल्लाह के यहां पानी है ना। किसके यहां इज्जत पानी है? अल्लाह की इज्जत पानी है। अभी ये बच्चा नात पढ़ रहा था, इन्होंने मुझे भी पैसे पकड़ा दिए, शाजी को भी पकड़ा दिए, हमने भी उठ के पैसे दिए, आप में से भी हो सकता है किसी ने पैसे दिए हो, तो ये चॉइस किसकी होगी? कोई नात पढ़े उसे आप पसंद करें तो वो चॉइस किसकी हुई? आपकी और मेरी। मैं तकरीर करूं आप पसंद करें तो ये चॉइस किसकी हुई? आपकी और मेरी। आप तकरीर करें मैं पसंद करूं, ये चॉइस किसकी है? आपकी और मेरी। पढ़ने में नात ख्वां बहुत बड़ी गलत बातें कर जाते हैं। नात ख्वां नकीब बहुत कुछ गलत कर जाते हैं, खतीब बहुत कुछ गलत कर जाते हैं, मजमा बैठ के वाह वाह करता रहता है। मजमे को क्या पता क्या क्या गया अगला है? मजमा थोड़ी जानता है, मजमे ने वाह वाह कर देनी, विच खतीब इंज दियां खच्चा मार जांदे ने कि कई दफा ते उन्हां दा अपना ईमान नहीं रहिंदा, पब्लिक बैठ के वाह वाह कर रही होंदी है। नात ख्वां शेर पढ़ जांदे ने कई के ईमान ही नहीं रहिंदा उन्हां दा, तो सब कह रहे होंदे ने वाह वाह। तो हमारा मयार कोई मयार है? लेकिन जिसे हम पसंद करते हों, हमें ये पता भी ना हो करता क्या है, लेकिन जिसे हम पसंद करते हैं उसकी इज्जत देखी कभी? वो कोठियों में रहते, वो झुग्गियों में रहते थे, आज कोठियों में रहते हैं। वो मोटरसाइकिल पर घूमते थे, आज कारों में घूमते हैं। क्या ताजदारे खत्म नबूवत, होली नहीं लाना ताजदारे खत्म नबूवत का नारा, हाथ इत्थे रख के सीने का जोर ला के ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद दो बारी आखना ते पता लगे फरूखाबाद वाले और से आला हजरत ने नारा लाया ताजदारे खत्म नबूवत दा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। समझ आई? जिसे रब के यहां दर्जा मिल जाए, अल्लाह फरमाता मेरे यहां इज्जत वाला है ही वही, केडियां उचियां शाना होणगियां उन्हां दियां जिन्हां दी इज्जत रब दे कोल है। किड्डा उच्चा मकाम है। अब ये पहला दर्जा है कुरान ने जो बयान किया। दूसरा फरमाया जिन्हें वो दर्जे वाले हैं जिन्हें अल्लाह ने इल्म दिया। एडी होली अगर तुसी कहोगे और एक गल एडी होली कहने वाली है तो मैं राजी हाँ, जिथे तुसी कहोगे जनाब इन्नी असी कहनी है मैं राजी हाँ, तो नहीं तो फिर आवाज आए। मैं ना आप तकरीर कर दिया सोना होता है, ना मैं मजमे को सोन देना होता है, ना मैं खुद सोता हूं तकरीर के दौरान, ना मजमे को सोने देता हूं। और जब मैं ये समझूं कि मजमा अब सोने लगा है, जिस खतीब के तकरीर के दौरान मजमा सोने लग जाए उसे चाहिए कि वो तकरीर ना छोड़े, खिताबत छोड़ दे। उसे चाहिए वो तकरीर ना छोड़े, वो खिताबत छोड़ दे। सुते मजमे नु की सुनाना यार है, गल करना या मजमे नाल। अगर मैं आखे जी आप हुजूर को सुनाने आए हैं तो आप सुनाते रहे, लोगों से क्या? मैं क्या मेरा अकीदा मैं सुन्नी हूं और एक जुमला अलग बोल दूं इजाजत हो, बरेलवी भी हूं। बरेलवी भी हूं और बड़ा पक्का किस्म का बरेलवी हूं है, और मैं अकीदा रखता हूं। मैं अपने घर के कोने में बैठ के बोलूं ना तो मेरा अकीदा हुजूर सुनते हैं है। तो अब जी आप तो हुजूर को सुनाने आए, हमें क्यों बुलवाते हैं? मैं क्या मैं घर के कोने में बैठ के बोलूं ना हुजूर सुनते हैं। यहां मैं आपको सुनाने आया हूं, आपको बताने आया हूं। अगर आप सुनेंगे तो मैं बात करूंगा, आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा, और अगर आप ही ना सुने तो फिर मेरे बोलने का फायदा कोई नहीं। तो मैंने कहा पहला दर्जा मुत्तकियों का, जिन्हें खुदा ने तकवा अता किया। दूसरा दर्जा जिनके दर्जे ऊंचे और बुलंद हैं, अल्लाह फरमाता है वो लोग हैं जिन्हें खुदा ने इल्म अता किया।
और फिर फरमाया कि वो जो इल्म वाले हैं और वो जो इल्म वाले नहीं हैं भला बराबर हो सकते हैं? यानी नहीं हो सकते। इल्म वालों के दर्जे ऊंचे, वल्लदीना ऊतुल इल्मा दरजात, जिन्हें रब ने इल्म अता किया, फारूकाबाद वालों उनके दर्जे बहुत बुलंद हैं। इसलिए मेरे हुजूर ने फरमाया आलिम बन जाना तो बहुत ऊपर की बात है ना। आलिम बन गया, दरस निजामी कर ली, 8 साल उसने जानू तनम्मुस टेके और मदरसे की सूखी रोटियां खाई और खाने के बाद वो आलिम बना। ये तो बहुत ऊपर की बात है ना। हुजूर ने फरमाया तलब इल्म के लिए खाली निकला था घर से, मदरसे जा रहा था। हुजूर ने फरमाया जब मदरसे जा रहा था उस वक्त उसका हाल ये था, समंदर के अंदर मछलियां उसके लिए दुआए मगफिरत कर रही थी, बिलों के अंदर चूंटियां उसके लिए दुआएं मगफिरत कर रही थी। फरमाया क्योंकि वो इल्म हासिल करने की तरफ जा रहा था। और अगला जुमला सुनो कुर्बान, फरमाया फरिश्तों ने पर बिछा दिए उसके नीचे। हाय हाय, किधर जा रहा था जी? इल्म हासिल करने। अब शाह जी मैंने बहुत गौर किया, मखलूक तो अल्लाह की बहुत ज्यादा है, मखलूक तो अल्लाह की बहुत ज्यादा है। हुजूर ने फरमाया पानी में मछलियां, मखलूक तो अल्लाह की बहुत ज्यादा है, लेकिन बिलों में चूंटियां। तो बिलों में खाली चूंटियां तो नहीं रहती, बिलों में तो बहुत कुछ रहता है जी, खाली चूंटियां रहती हैं जी, बिलों में तो बहुत कुछ रहता है। और पानी में खाली मछलियां तो नहीं रहती, पानी में तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, बहुत सारे। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया? बिलों में चूंटियां और पानी में मछलियां, उसके लिए दुआ करते हैं जो जा रहा है किधर? इल्म हासिल करने। मैं एक दिन बैठा गौर करने लगा, ये हुजूर ने खाली मछलियों का जिक्र क्यों किया और हुजूर ने खाली चूंटियों का जिक्र क्यों किया? हालांकि चूंटियों के अलावा भी बिलों में बहुत चीजें रहती हैं और पानी में मछलियों के अलावा भी बहुत चीजें रहती हैं। बड़ा गौर किया, आखिर फिर बंदा ढूंढे तो क्या नहीं मिलता। मैं नतीजे पे पहुंच गया, मैंने कहा ताई हुजूर ने इन्हां दुआ का नाम लिया, मछली को भी नबी से निस्बत है और चूंटी को भी नबी से निस्बत है, और कुरान ने दोनों निस्बतों का जिक्र किया है। मछली को भी नबी से निस्बत है, मछली को भी, और चींटी को भी नबी से। हजरत यूनुस किसके पेट में रहे? मछली के पेट में, नबी से निस्बत हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसकी आवाज सुनी थी? चींटी की आवाज सुनी थी, है? इसलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर लेकर उनके यहाँ लोग आए और उन्होंने कहा, उनकी उम्मत ने, पानी नहीं है, आए नमाज इस्तिस्का पढ़े, पानी नहीं है, मर गए, हमें पानी चाहिए। आपने फरमाया आओ जंगल में चलो, मैदान में चलो। नमाज इस्तिस्का का तरीका ये होता है कि औरतों को भी ले लो, बच्चों को भी ले लो, जानवरों को भी ले लो, बूढ़ों को भी ले लो। नमाज इस्तिस्का यूं पढ़ी जाती है, सुन्नत तरीका यही है, बूढ़े भी आ जाओ, बच्चे भी आ जाओ, औरतें भी आ जाएं, मैदान में पहुंचो, जानवर भी साथ लो, फिर नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने के बाद चादर को उल्टा करो, उल्टा करके अपने ऊपर ओढ़ो और मुराद हालत जार हो और खुदा से कहो या अल्लाह हुण ते बस हो गई, हुण ते कम साडे वसों बाहर है, हुण मेहरबानी कर। इतना मुजर्रब तरीका है, जानवर भी हो मैदान में, औरतें भी हो मैदान में, बच्चे भी हो मैदान में, बूढ़े भी हो मैदान में। फरमाया अल्लाह चिट्टी दाड़ियां दा हया करदा, जेड़े बाल चिट्टे होण ना रब उन्हां दा हया करदा। नमाज इस्तिस्का पढ़ो, तुम्हारे हाथ उठे हुए होंगे, ये इतना मुजर्रब वजीफा है, अल्लाह पानी उतार देगा, इतना मुजर्रब वजीफा है। लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास है, उन्होंने कहा मेहरबानी करो पानी नहीं, आओ नमाज इस्तिस्का पढ़िए। फरमाया चलो, सबको लेके मैदान में पहुंचे। कमाल ये है, मैदान में पहुंचते ही फरमाया वापस चलो बारिश आने वाली है, वापस चलो बारिश आने वाली। लोगों ने कहा हजरत नमाज तो पढ़ी नहीं। फरमाया बगैर नमाज की बारिश आ जाएगी, चलो। लोग चुप करके वापस आ गए। जब वहां पहुंचे बारिश हो गई, उन्होंने कहा हजरत गल ते दसो होया की? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा गल ते दसो होया की है? फरमाया होया ए वे, जब मैं मैदान में पहुंचा नमाज इस्तिस्का पढ़ने, तो हजरत सुलेमान चूंकि सारी बोलियां जानते थे ना, तो फरमाया मैंने देखा एक चींटी एक चींटी उल्टे होकर, होए होए हो, उल्टे होकर हाथ पांव हिला रही है और अल्लाह से कह रही है या अल्लाह गुनाह किए हैं तो तेरे बंदों ने किए हैं, हमने क्या किया है? चूंटी कह रही है या अल्लाह गुनाह किए तो तेरे बंदों ने किए, हमने क्या किया है? सानू पानी क्यों नहीं पे लबदा? हजरत सलमान ने फरमाया अल्लाह ने चूंटी की सुन ली है, पानी आने वाला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी
दूर से हजरत सलेमान का लश्कर आ रहा था। कुरान कहता है हजरत सलेमान के लश्कर को दूर से आते हुए देखकर चींटी ने सुन लिया और चींटी ने कहा अपने अपने बिलों में घुस जाओ। ऐ चींटियों, हजरत सलेमान का लश्कर आ रहा है, ऐसा ना हो कि तुम्हें रौंद डाले और उन्हें खबर भी ना हो कि क्या हुआ है। कुरान कहता है फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, हजरत सलेमान दूर थे और उस चींटी की बात सुनकर मुस्कुराए। जे कदी जाग रहे होते थे गल कर दें, जब मजमा फरूकाबाद दा जागदा पे होए थे गल कराए थे। मेरा नहीं ख्याल कि तुसी जाग रहे, थोड़ी आवाज जागण वाली नहीं लग रही मैनू। जे इजाजत होवे ते नुक्ता बयान हो जाए थे मेरे जान तो बाद याद ते रवे ना तुहानू उर्सी आला हजरत ते तुसी आए से। जेड़े जाग रहे हो जरा हाथ चाह के सुभान अल्लाह ते कहो। नहीं हले मेरा दिल ठंडा नहीं होया तुहाडी आवाज ते। मैं नुक्ता बयान तां करांगा जदों मैनू पता लग जाए सारे जाग गए हो। इंज ना होए मैं नुक्ता बयान कर जावां तुहाडे सिरां तो लंघ जाए, आवाज आए सुभान अल्लाह दी। मैं अर्ज करना चाहता हूं स्टेज वालों और नाथवानों और नकीबों खतीबों और सादात और आपकी नजर, कहते हैं जी कुरान ने कहा चींटी जब बोली तो हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन लिया और फतबस्समा मुस्कुराए दाहिकम मिन कौलिहा, उसकी बात पर मुस्कुराए। बोला नबी की शान देखो कि कितनी दूर से चींटी की आवाज सुन ली। मैं क्या जलिया केड़े चक्कर च पिया होया है। ये तो साडा मौजू ही नहीं कि नबी सुन सकता कि नहीं, ये तो साडा मौजू ही नहीं। केड़ा बदबख्त होएगा जेड़ा कवे नबी सुन सकता है कि नहीं। फारूकाबाद वालों जागते रहना, हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन लिया, मुझे इस पर कोई हैरानी नहीं क्योंकि नबी है। नबी इतनी दूर से ना सुने तो फिर नबूवत क्या है, नबी ने तो सुन ही लेना था। मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के सुनने पर हैरान नहीं, मैं तो हैरान चींटी के देखने पर हूं। इतनी दूर से चींटी ने देख कैसे लिया कि सलेमान आ रहे हैं। मैंने कहा जिस रास्ते पर नबी आ रहा हो चींटी उस रास्ते पर बैठ जाए। खुदा चींटी को इतनी नजर दे देता है। अरे जब चींटी की नजर का ये हाल है, जो वली रहते ही मुस्तफा के कदमों में हो उनके दरजा का आलम क्या होगा। या रसूल अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। एक बार इथे हाथ रखो हजरा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत। समझ आई यार, नबी ना सुने कैसे हो सकता है यार, नबी ना सुने वो तो नबी है। हमारा तो ये मौजू ही नहीं, ये तो कुरान ने कहता है नबी सुनते हैं जी, हमारा तो ये मौजू ही नहीं, नबी ना सुने। लेकिन ये मौजू जरूर है। ऐ दस जलिया चींटी ने किवें सुन लिया और किवें देख लिया, एडी दूर उन्होंने किवें पता लग गया। जवाब आया वो नबी के रास्ते में आ गई, जिस रास्ते पर नबी आ रहे थे उस रास्ते में आ गए। तो दो बंदों के दर्जे मैंने बयान किए। पहला भाई नहीं आवाज आई, पहला भाई तकवा, पहला। दूसरा इल्म, इल्म वालों के दर्जे ऊंचे होते हैं। बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ। इल्म वालों के दर्जे और फिर तकवे वालों के दर्जे। अब मैं दोनों को अलग अलग बयान कर रहा हूं। अच्छा मैं जोर नहीं लाना इस जुमले पे, हुण अगली गल तुहाडी अपनी है। सिर्फ चल रहा था इल्म के लिए तो पानी में मछलियां, बिलों में चूंटियां क्या करने लग गई दुआएं। तो मैंने कहा क्या वजह है? जवाब आया कि असल में वजह यह कि दोनों की निस्बत नबी से है ना, चूंटी की भी और मछली की भी। ये मगफिरत की दुआ कर रही हैं। अच्छा भाई ये ही क्यों कर रही हैं? जवाब आया चूंकि निस्बत इनकी नबी से है तो जब ये दुआ करें तो रद्द नहीं होगी। और फिर हजरत सलेमान के वाक़े से पता भी लग गया कि चींटी कह रही थी जुर्म किए तो तेरे बंदों ने किया, हमने क्या किया, बारिश आ गई। अब पता चला कि इतना दर्जा है इल्म हासिल करने जाने वाले का
अब जब आलिम बन जाए, इल्म हासिल हो जाए, जब खुदा के यहाँ इज्जत मिल जाए और खुदा के यहाँ रुतबे मिल जाएं, हजरत जी वकार, उस वक्त क्या आलम होगा। सुनो, हुजूर ने फरमाया मुझसे आलिम से मुसाफा करना ऐसे है कमा युसाफे होनी, ऐसे जैसे मुझसे मुसाफा किया, किधर खाक नशी किधर अर्श नशी, किधर हम खाक नशी किधर हुजूर अर्श नशी, कहाँ उम्मती कहाँ नबी, कहाँ उम्मती कहाँ नबी, कहाँ गुनाहगार खताकार सियाकार बंदा और कहाँ हुजूर मासूम हैं, कहाँ हम अपने से भी बेजार, कहाँ हुजूर महबूबे खुदा। और हुजूर ने फरमाया आलिम से मुसाफा करना कमा युसाफे होनी, ऐसे जैसे मुझसे, ये बात हम नहीं कर रहे, हम करते तो फिर होता है, की कह गए हो, बात हुजूर ने की है। इल्म की वजह से फारूकाबाद वालों पता चला दर्जे दो तरह बुलंद होते हैं, एक इल्म की वजह से, एक तकवे की वजह से। एक तकवे वाले के रुतबे बुलंद, एक इल्म वाले के रुतबे बुलंद। एक तकवे वाला वो है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है नफिल पढ़ते पढ़ते बंदा मुझसे इतने करीब हो जाता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। ये तकवे की वजह से कि नफिल पढ़ के करीब हो गया। फारूकाबाद वालों, दूसरा दर्जा वो है जिसे खुदा ने इल्म अता कर दिया, जिसे इल्म की नेमत मिल गई, और इल्म जिसके पास आ गया, हलाल और हराम की जिसे तमीज हो गई, जिसे इतना पता लग गया ये हलाल है ये हराम है। अब एक तरफ मुत्तकी हो, एक तरफ आलिम हो, उसका दर्जा अपना है, इसका दर्जा अपना है, उसके रुतबे अपने हैं, इसके रुतबे अपने हैं, उसकी शान अपनी है, इसकी शान अपनी है। वो खुदा के यहाँ अलग तरह से बुलंद वाला है, ये खुदा के यहाँ अलग तरह से बुलंद वाला है। जुमला देना मेरा काम है, सुनना फारूकाबाद वालों का काम है, मौका और आला हज़रत का है। ये जुमला जाया हो गया तो मेरी सारी तकरीर जाया हो गई, और ये जुमला पल्ले पड़ गया तो मेरी सारी तकरीर का मोल पड़ जाएगा। मैं शुरू से अब तक बता रहा हूं, दर्जे दो तरह के, एक तकवे से, एक इल्म से। तकवे का दर्जा अलग, इल्म का दर्जा अलग। अब आओ नुक्ते पर बात लाना चाहता हूं, अगर तकवा और इल्म दोनों को किसी एक शख्सियत में यकजा देखना चाहो तो उसे इमाम अहमद रज़ा कहते हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। मैंने ये बात क्यों की है नहीं? मैंने ये बात क्यों की है, सुनना, जाग रहे हो, जाग रहे हो। मैंने ये बात क्यों की है, इल्म के बगैर तकवा हो बल्ले बल्ले, इल्म के बगैर तकवा हो बल्ले बल्ले, बड़ी बात है। लेकिन सुनो, इल्म आने के बाद तकवा कायम रहे, ये उससे भी बड़ी बात है। तो नहीं समझ आई मैं की कह गया? हाँ जी, इल्म इल्म के बगैर हो बंदा मुत्तकी, बड़ी बात है। लेकिन इल्म के बाद इल्म आ जाए और फिर तकवे में फर्क ना आए, बहुत बड़ी बात है। मैंने कई मुत्तकी देखे हैं, मुत्तकी थे, आलिम बनने की देर थी, सारा काम ही ठप हो गया। कई मुत्तकी देखे, बड़े बड़े मुत्तकी देखे, आलिम बनने की देर थी। उरे आओ, हाथ आगे कर बच्चे, ऐसे ऐसे मिलाओ, ये इंज मिलांदे ने, इंज कुछ कहा है मैंने, इंज भी नहीं मिलांदे, ऐते छोड़ो, ऐते दो हथ नाल छोड़ो। इल्म आ गया ना, इल्म ए देखो उंगलियां दे पोरे, आलिम देखे हैं, मजाक थोड़ी कर रहे हैं, इल्म आ गया। कल तक शाजी ऐसे मुत्तकी थे, क्या कहने, आलिम बन गए, हदीसा पढ़ लिया, दरस निजामी कर लिया, हुण हाथ मिलाया तो अंगलियां दे पोरे मिलाए, टाइम ही कोई नहीं। मैं हक्का बक्का रह गया। मैं कहते बड़ा मुत्तकी बंदा सी, ऐ की होया? जवाब आया इल्म आ गया। मैं क्या ओए ऐ होया, ये इल्म ते बंदे नू संवारदा, ऐ की होया? फरमाया इल्म जदों आंदा ना ते नाल नाल इंज पहाड़ चढ़दा है गुरूर दा,
इधरों इलम उच्चा होता है, इधरों गुरूर इंज उच्चा होता है। इधरों इलम उच्चा होता है, इधरों गुरूर उच्चा होता है। जितना इलम उत्ते जाता ना, गुरूर दा पहाड़ नाल नाल। वड्डे वड्डे मौलवी देखे ने हैं, अखा इत्थे रखी होंदियां ने, हाथ भी पूरा नहीं मिलाते, इतना गुरूर होता है। मैंने कहा यार अगर इल्म आने से गुरूर आता तो फिर तो बंदा इल्म पढ़े ही नहीं, ये तो बड़ा मसला है। इल्म के साथ तो गुरूर आ जाता है, और तकवा भी हो तो इल्म आने के बाद तकवा खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आला हजरत को नहीं देखा, आला हजरत को नहीं देखा। तो मैं क्या मतलब, उनके पास इल्म था, बोला बड़ा था। तो मैंने कहा गुरूर क्यों नहीं था? जब इल्म के साथ साथ गुरूर बढ़ता है तो फिर आला हजरत के साथ गुरूर क्यों नहीं बढ़ा? फरमाया बढ़ सकता था, लेकिन साइया काबू पता किवें कीता है? मौलाना आपके वालिद हजरत मौलाना नकी अली खान साहब 14 साल की उम्र में जब हजरत सैयद आला हजरत ने फतवा रज़ात का लिखा ना, तो आपने सीने लगाया, माथा चूमा, समझ गए मौलाना हजरत नकी अली खान रहमतुल्लाह तआला अलैह आला हजरत के वालिद समझ गए कि पुत्र ने फतवा बड़ा तगड़ा दे छड़िया, किते गुरूर वध ना जाए। हाथ फड़िया, फरमाया पुत्र आ, हुण गुरूर काबू करने का एक ही तरीका है, किसी कामिल दे हाथे हाथ देता जाए, किसी साईं दे हाथे च पकड़ा, साथ लेकर हजरत शाह आले रसूल की खिदमत में पहुंचे। नतीजा ये हुआ, जैसे ही पहुंचे ना, हजरत शाह आले रसूल अली रहमान ने अपने बराबर में बिठाया, जगह दी। चिट्टी दाढ़ियां आले बाबे एक जमाने तो बैठे हुए मुजाहिदे ते चिल्ले ते रियाजत कर रहे सी। आपने फरमाया आओ मेरे बराबर में बैठो। बैठे, हजरत मुरीद होने आया हूं, मुरीद किया। मुरीद करने के बाद अपनी दस्तार उतारी, आपको खिलाफत अता की। वो जेडे चिट्टी दाढ़ियां आले बाबे बैठे सी ना, उन्होंने अग लग गई। उन्हें क्या जनाब आसान जमाना हो गया, असी आके तुहाडे कोल बैठे रहे, कदी इंज नहीं होया। आज एक बच्चा जी आया, पहले दिन मुरीद थे, पहले दिन खिलाफत, अभी 14 साल 15 साल उम्र है। 10 शहीदी जी मुंगा खुद दुमरा लरिशो रागलियू और मुंगा तच नवर कड़ी दी और दच उस रागली दी और बस ना नाश होस्ता पसे और खिलाफत तुम जो वर करो और द मरीद मुको 10 शहीदे। हुजूर है की गल है, इतना बड़ा दर्जा। हजरत शाह अले रसूल ने क्या फरमाया सुनो, फरमाया जो भी मेरे पास आता था दामन दागदार लेके आता था, हमें पहले दामन साफ करना पड़ता था, रियाजतें करवा कर फिर हम खिलाफत देते थे। अहमद रजा वो नूर है जो आया है, तो मैंने इसके दामन को देखा बिल्कुल साफ था, मैंने फौरन अपना खलीफा भी बना दिया। और उस वक्त हजरत शाह अले रसूल के ये जुमले सुनो, आपने फरमाया मैं आज तक परेशान था कि खुदा मुझसे पूछेगा आले रसूल बताओ क्या लाए हो। ये वो हैं जो नमाजें पढ़ते हैं और फिर डरते हैं, हम तो करते भी कुछ नहीं, मस्जिद में पंखा भी दें तो परों पर नाम लिखवाते हैं बराई साले सबाब फला फला, हम तो मस्जिद में चंदा भी दें तो जब तक पर्ची लेकर फेसबुक पे न डाल दें हमारा तो चंदा भी कबूल नहीं होता। हम तो अगर मस्जिद में कुर्सी भी लाकर रख दें तो पीछे लिखते हैं बराई साले सबाब फला फला, हमारा तो 10 रुपया भी बगैर पर्ची और फेसबुक के कबूल नहीं होते। ये वो लोग थे जो रातों को जागते भी थे, जो तहज्जुद भी पढ़ते थे, लेकिन डर का आलम यह था। फरमाया मैं सोचता था खुदा पूछेगा आले रसूल क्या लाए हो, तो मैं क्या कहूंगा क्या लाया हूं। फरमाया आज आले रसूल की ये फिक्र खत्म हो गई, अब खुदा अशर वाले दिन पूछेगा क्या लाए हो, अहमद रजा का हाथ पकड़ के कहूंगा अहमद रजा को लेके आया है। इल्म भी आया, तकवा खत्म नहीं हुआ। कैसे? आओ, पहाड़ चढ़ता है, जो जितना बड़ा आलिम होगा याद रखो उसको इतने बड़े खतरे होंगे। जितना बड़ा आलिम होगा एक ही सूरत है, इल्म दे नाल तकवा ताई कायम रहता है ते गुरूर ताई नहीं चढ़ता जे बंदा वड्डा आशिक रसूल होवे। जे नहीं समझ आंदी ते बाबे खादिम रिजवी नूं वेखो मसला समझ आ जाएगा, मसला आप समझ आ जाएगा। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन से किसी ने पूछा, जुमला साथ में कह दूं, भाई शेरोज आ गए, इन्होंने भी पढ़ना है, मैंने भी एक जगह जाके आगे पढ़ना है, मैं एक जुमला कह दूं। मेरे बाबा जी से किसी एंकर ने सवाल किया, उन्होंने कहा रजवी क्यों है? फरमाया रजा की वजह से, कोई लगी लिपटी नहीं है। कई लोग आज क्या जनाब हम तो बरेलवी नहीं हैं, हम चिश्ती हैं, हम निजामी हैं। मैं क्या मुबारक हो, चिश्ती भी साढ़े सिर दे ताज, मुबारक हो निजामी भी साढ़े सिर दे ताज। बड़ी इज्जत आले चिश्ती भी, बड़ी इज्जत आले निजामी भी। बोला जी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा है मसलक तो हमारा अहले सुन्नत व जमात है, हम बरेलवी न भी हो तो क्या है, बताइए मुफ्ती साहब के बारे में क्या ख्याल है। मैं क्या जलियो तुहानू किन्ने किया है, असी सोटी चाह के किन्नू कहंदे हां डंडा लैके,
असी लठ लैके किसी पिछे लगे हैं, कह तू बरेलवी है यार, जेड़ा मंदा मन्ने, जेड़ा नहीं मंदा न मन्ने। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, किसने कहा कि हमारा मसलक बरेलवी है? हमने कब कहा हमारा मसलक बरेलवी है? हम तो नहीं कहते हमारा मसलक बरेलवी है, हमारा मसलक तो अहले सुन्नत व जमात ही है। लेकिन जब अहले सुन्नत व जमात में हर बंदा ही घुस कर अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहने लगा, तो फिर हमें बताना पड़ा हर बंदा कहने से सुन्नी नहीं हो जाता, सुन्नी नाम से सुन्नी नहीं होते, सुन्नियों वाले काम भी करने होते हैं। अरे मैं अहले सुन्नत व जमात हूं, मैंने कहा सलाम पढ़ते हो? बोला नहीं। मैं अहले सुन्नत व जमात हूं। मैंने कहा हुजूर का इल्म गैब मांगते हो? बोला नहीं। बोला मैं अहले सुन्नत व जमात हूं। मैंने कहा सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अज़ान से पहले पढ़ते हो? बोला नहीं। मैंने कहा अहले सुन्नत व जमात हूं। मैंने कहा जनाजे के बाद दुआ करते हो? बोला नहीं। मैं क्या कमाल है यार, अहले सुन्नत भी है और काम भी अहले सुन्नत वाले नहीं, तो हो कौन? उसने कहा मैं अहले सुन्नत व जमात हूं मगर देवबंद हूं। फिर मुझे पता लगा ले भाई मिलावट हो गई है। हुन अगर अहले सुन्नत व जमात असली साबित करना है तो कहना पड़ेगा जो बरेलवी होता है असली अहले सुन्नत वही होता है, और जो बरेलवी नहीं होता वो मिलावट वाला असली अहले सुन्नत नहीं है। चिट्टी दाड़ियां वाले बाबियां को पूछो तुहाडे जमाने बनस्पति घ्यो होंदा सी? मैं जब नया नया शाहजी लाहौर आया ना, कराची से शिफ्ट हो गए, मुझे यहाँ लोगों ने बताया पहले बनस्पति घी को लोग थैलों में बंद करके लाते थे डर के मारे कोई वेख ना लवे है तू ए वाला क्यों खाना है, क्योंकि उस वक्त होता ही देसी था है। तो जब होता ही देसी था तो दुकान पे जाओ उसको कहो क्यों है, तो वो पूछता थोड़ी था केड़ा है, क्यों है केड़ा नहीं, वो चुप करके दे देंदा सी। फिर जो बनस्पति भी विच आ गया, हुण दुकान ते जाओ पिंडा थावां जिथे देसी भी होंदा, उन्हें कहा क्यों है, वो कहेगा केड़ा। फिर तुसी दसोगे असली देसी या बनस्पति। पता चले जो दो शय एको जिहियां मार्केट च आ जान फिर केड़ा होंदा है, इसलिए गल खत्म। उसने कहा मैं भी अहले सुन्नत हूं। मैं क्या केड़ा अजी केड़ा? हुण पता लगेगा जेड़ा के बरेलवी अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। हम नहीं डंडा लेके किसी के पीछे लगते कि जनाब मनो ही मन। आखिरी गल मुकामा लो जनाब, आला हजरत इल्म भी आ गया, तकवा खत्म नहीं होया। एक छोटा सा बच्चा आला हजरत के दरवाजे पर एक दिन बैठा, इसी तरह छोटा सा बच्चा है। आला हजरत ने पूछा खैर है बेटे क्यों आयो? कहता जी एक बात करने आया हूं, अगर इजाजत हो तो कह दूं। कहा बोलो। तवज्जो है मेरे वाल भाई? जेड़े जेड़े सुते पे हो बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। हुण जेड़े जेड़े जाग रहे हो बोलो। इसी तरह धांधली होंदी है, डबल वोट पा देंगे हो क्या ना। तवज्जो मेरे वाल है, पूरी तवज्जो नाल तकरीर सुननी है, मेरे जान तो बाद भी याद रहे। जागण वाले बोलो खाली। उसकी बात कर रहा हूं जिसने कहा है सबसे औला वाला हमारा नबी, जिसने कहा है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जिसने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, उसकी बात कर रहा हूं। जिसने कहा पाए कूबा गुजरेंगे पुल से हैं तेरी आवाज पर, उसकी बात कर रहा हूं। इसलिए बहुत तवज्जो करो। आखिरी बात करने लगा हूं। हुजूर सैयदी आला हजरत बच्चा एक दरवाजे पर बैठा है। आपने कहा क्यों बैठे? उसने कहा जी एक बात करूं। कहा करो। कहा जी मैं चाहता था, मेरा वालिद की भी ख्वाहिश थी लेकिन बात न बन सकी, गरीब लोग हैं, आपकी दावत करना चाहते थे, दावत नहीं हो सकी। बाप मर गया, अब मैं यतीम हो गया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं दावत कर दूं, मेरे बाप की ख्वाहिश थी, दावत कर दूं, मेरे बाप की ख्वाहिश। ये बच्चा कह रहा है और बनता है बच्चे का ये कहना। बच्चा कह रहा है क्योंकि आला हजरत के मोहल्ले में रहता है ना। आपने फरमाया फिर? फरमाया जी अगर आपको टाइम दे दें तो मैं अपने घर को दावत रख लूं। फरमाया अच्छा ठीक है रख लो। आपने डायरी सामने रखी का बेटा जो दिल करता तारीख लिख लो। उसने एक तारीख लिखी बच्चे ने, उसने कहा जी मैं ये चाहता हूं। आपने फरमाया ठीक है। बच्चा जाने लगा ना तो आला हजरत ने आवाज दी, कहा बेटा बात सुनो हैं। तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं बच्चे का दिल धक धक करने लगा। लै भाई हुण कहणगे वो बच्चे आए थे गलती हो गई, तेनू तारीख दे दी, टाइम नहीं सी। जिवें कदी कदी असीं मौलवी करने होने आ, टाइम दे के फिर कितों पैसे ज्यादा लभ जाते, असीं उहनूं कहने सॉरी यार तेरी महफिल ते नहीं आ सकते, किधरों होर पैसा ज्यादा मिल रहा है। बच्चा डर गया, उन्हें कहा जनाब गल खराब हो गई। हुण कहणगे बच्चा गलती हो गई, ये तो मैं टाइम बिजी है, मैं यतीमा, मेरे घर कौन आंदा है? बच्चा धकते धड़कते दिल के साथ कहता जी। आपने फरमाया बेटा एक बात कहूं? आखे जी बोलो।
आखिर सैयद साहब साथ बैठे हैं, इजाजत हो तो इन्हें ले आऊं। सैयद साहब साथ बैठे हैं, इजाजत हो तो दावत में इन्हें ले आऊं। उन्होंने कहा जनाब ये तो और चंगी गल है, तुसी भी तो शाह साहब भी, आलिम भी तो सैयद भी। चलो जी, जिस दिन टाइम आया ना बच्चा तैयारी क्या करता, लेकिन दिल में धक धक हो रही थी, एडा वड्डा आलिम दीन है, नाल सैयद दा भी किया, कितने आना है मेरे घर, लेकिन कोई सवारी नहीं। ये वो हैं जो बगियों पर बैठ कर जाया करते थे, दावत लोग करते थे तो बग्गी भेजते थे, आप बैठते थे। वो सारा सैयद वाला वाकया आपने सुना हुआ है। ये वो हस्ती थे। और दरवाजे पर दस्तक, कोई बच्चा दरवाजा खोलता है तो देखता है इमाम अहमद रजा भी दरवाजे पर हैं और सैयद साहब भी आपके दरवाजे पर हैं। बच्चा तो जनाब हाथ पांव पैर गए, हाथड़ भथड़ हो गई कि क्या करूं, किधर बिठाऊं, क्या करूं हैं। एक जल्दी से चादर बिछाई, आप वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। माँ को भी यकीन नहीं था कि एडा वड्डा मौलवी बच्चे दे कहने थे कित्थे भला आ जाएगा हैं। खाना सामने आया है, शाह साहब कहते हैं मैं हक्का बक्का हो गया। आधी रोटी खाने वाला रजा 3 रोटियां खा गया। शाह साहब कहते हैं मैं हैरान रह गया, आधी रोटी खाने वाला रजा 3 रोटियां खा गया, और रोटियां भी किनारे कच्चे थे और पतला सा शोरबा था, नमक मिर्च भी कोई सही नहीं था। और मैं हैरान हुआ कि बड़ी दिलजमी से आला हजरत खा रहे, आधी रोटी खाते थे 3 रोटियां खा गए हैं। जब सारा मामला खत्म हुआ, अब मैं बता रहा हूं कि इतना बड़ा आलिम हो फिर तकवा कायम रहे, फिर गुरूर ना आए। मैंने कहा ना हाथ पूरा नहीं मिलाते, इतना बड़ा आलिम हो और फिर गुरूर ना हो, कैसे होता है? जब हाथ कामिलीन हाथ में होता फिर ऐसा ही होता है। उनके क्या कहने, ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले हैं मेरी सरकारों के, ये बोल बाले। तो जब बाहर निकले ना, बच्चे के सर पे हाथ फेरा, बच्चा खुशी से रोता है और बात है कि खत्म नहीं होती है। और घर वाले शुक्रिया शुक्रिया करते हैं। आला हजरत घर से बाहर निकले, थोड़ा सा आगे चले, शाह साहब ने कहा हुजूर एक गल करा। फरमाया हुजूर, शाह साहब फरमाया, शाह साहब फरमाइए। फरमाया आप तो आधी रोटी खाते हैं, 3 रोटियां खा गए, रोटियां भी कच्ची थी, सालन भी पतला था, बैठने की भी जगह कोई नहीं थी, चादर नीचे बिछाई बैठ गए। पता है जवाब में आला हजरत ने क्या कहा? ओ शाह जी ऐसा नहीं था, ऐसा था, शाह जी ऐसा नहीं, ओ शाह जी यूं नहीं था, यूं नहीं था। नो 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 नो, गल्ला ही छोड़ो, एक जवाब सुनो, चस आ जाए तो मजा आए जवाब सुनंदा, इसे रजा कहते हैं। फरमाया शाह जी एक बात कहूं? कहा जी कहिए। फरमाया बाकी सारी बातें छोड़िए, यतीम के सर पर हाथ रखा है, आज आपके नाना खुश कितने हुए होंगे। समझ आई? इसे रजा कहते हैं। समझ में आई दोस्तों? इसलिए आज सारी दुनिया में रजा रजा हो रही है, इसलिए और उसे आला हज़रत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसलिए चर्चे मेरे रजा के हर जगह हैं और रहेंगे। जिन्होंने आला हज़रत दे नाम तो चिड़े ना, उन्होंने चिड़े च इजाफा होंदा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी थे, सुन्नी हैं, सुन्नी रहेंगे, रज़वी थे, रज़वी हैं, रज़वी रहेंगे, बरेलवी थे, बरेलवी हैं, बरेलवी ताजदार खत्म नबूवत।